कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, let's start speaking class 4th day. चलिए आज के इस वंडरफुल क्लास में हम लोग स्पीकिंग का चौथा क्लास पढ़ते हैं। आज भी मैं आपके सामने डेली स्पोकन 10 सेंटेंसेस का तज़किरा करूंगा, जिसे आपको अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी में लिखना है और मेरे साथ इन तमाम जुमलों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना भी है। फिर इन जुमलों के माध्यम से कुछ मज़ीद जुमले बोलने की मश्क भी करनी है। इफ़ यू आर रेडी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। As you can see on the screen, here is written speaking class 4th day। और आज हम लोग सेंटेंस नंबर 31 से लेकर सेंटेंस नंबर 40 तक 10 सेंटेंसेस को सीखेंगे। सो चलिए without wasting any time, let's start to learn। As you can see on the screen, here is written sentence number 31, उसका कोई भरोसा नहीं। इसकी इंग्लिश है he is not reliable। he is not reliable। इस जुमले को 10 मरतबा रटिए। he is not reliable, he is not reliable, he is not reliable। उसका कोई भरोसा नहीं, he is not reliable। फिर मुझे बताइए कि उसका कोई भरोसा नहीं की क्या इंग्लिश है? He is not reliable। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जो भी जुमले का माना मैं आपसे पूछूं, आप उसको मुझे बताते चले। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। फिर से बोलकर देखिए, उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलायबल, और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल। और इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें मेरा क्या कसूर? इंग्लिश है व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। एक मरतबा बोलकर देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर? व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? What is your fault in it? What is your fault in it? एक मर्तबा फिर से बोलिए, इसमें मेरा क्या कसूर? What is my fault in it? और इसमें तुम्हारा क्या कसूर? What is your fault in it? और नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें उस लड़के या लड़की का क्या कसूर? What is his and her fault in it? What is his or her fault in it? फिर से देखिए, इसमें उस लड़के या लड़की का क्या कसूर? What is his or her fault in it? और डियर स्टूडेंट्स, बस बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। ये गुस्से में बोलते हैं। जब कभी आप किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो कहते हैं भाई साहब अब रहने दो, बर्दाश्त से फाजिल हो गया, बस बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। कहते हैं इंग्लिश में कि इट्स एनफ, इट्स एनफ, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। बस बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। इट्स एनफ, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है बस बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। बस बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। इट्स एनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। इट्स एनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। फिर से बोलकर देखिए, बस बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। इट्स एनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है बस बहुत हो गया, अब अपनी बकवास बंद करो। ये भी गुस्से के वक्त ही बोलते हैं। इट्स एनफ, नाउ स्टॉप योर नॉनसेंस। इट्स एनफ, नाउ स्टॉप योर नॉनसेंस। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट्स एनफ, नाउ आई कांट टॉलरेट मोर। इट्स एनफ, नाउ आई कांट टॉलरेट मोर। फिर से बोलकर देखिए कि बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट्स एनफ, नाउ आई कांट टॉलरेट मोर।
और आखिरी जुमला है चलो चलते हैं, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। चलो चलते हैं, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। इंग्लिश है लेट्स गो आउट, वी वोंट स्टे फॉर अ व्हाइल। लेट्स गो आउट, वी वोंट स्टे फॉर अ व्हाइल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने इन तमाम सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख लिया होगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखें और लिखने के बाद 24 घंटे के अंदर इसे मुकम्मल तौर पर हिफ्ज याद करें और फिर अपने दोस्तों को या अपने असातिज़ा को इसे सुनाइए। या आपने सही याद किया है या गलत, इसका अंदाज़ा लगाने का एक आसान तरीका ये है कि आप अपनी कॉपी में जहां आपने इंग्लिश और उसका तलफ़ुज़ लिखा है उसे आप किसी कॉपी से छुपाइए, ख़ुद से उर्दू बोलिए और ख़ुद से उसकी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या जो उर्दू के जुमले हैं उसको आप इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही काम किया है। इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक बेहतरीन स्पीकर बनेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे थे ये दरअसल मेरा इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स का है जो सिर्फ और सिर्फ IIEL ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ऐप पर आइए, बितरतीब क्लास लीजिए, मुकम्मल ट्रेनिंग लीजिए और एक बेहतरीन अंग्रेजी का टीचर और ट्रेनर बनिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो IIEL मोबाइल एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐप के लिंक को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और उन्हें ऐप से बेतरतीब क्लास लेने के लिए मोटिवेट भी करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर फॉलो करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ और इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपनी इंग्लिश को घर बैठे बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहिए। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।